अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वेटमार और आज जिस नए केस के साथ मैं आया हूं ये प्रॉब्लम अडीमा कहलाती है। इस केस के बारे में मज़ीद जानने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अडीमा का केस है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, अलामात क्या होती हैं और इसका इलाज क्या है, तमाम इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर अलामात देख ली जाएँ तो जैसे मैं इस के हैवाने को दबा कर चेक कर रहा हूँ उंगली से, तो देखें इसमें घड़े पड़ रहे हैं, वो वापस गोश्त अपनी जगह पर नहीं आ रहा। और ये बिल्कुल ऐसा महसूस होता है इसको दबाने से जैसे अंदर इसके पानी भरा हो। और मैंने अब देखें जैसे नीडल लगाई है, नीडल लगाते ही आपको नज़र आ रहा होगा इस वीडियो में कि कैसे उसके हैवाने से पानी के कतरे रिसना शुरू हो गए हैं। तो आपने ऐसे जान लेना है कि आपकी ये जो जानवर है उसके हैवाने पे जो सोजन है, क्या वो मास्टाइटिस की वजह से है या अडीमा की वजह से है। तो ये दो तीन अलामात होती हैं जिसकी वजह से आप ये जान सकते हैं कि क्या ये अडीमा का केस है या मास्टाइटिस का। और बाज़ औक़ात कुछ केसेस में ये दोनों कंडीशंस एक साथ आ जाती हैं। जैसा कि ये केस इसका खैर मैं वो आपको दूध निकाल के चेक नहीं करवा सका इस वीडियो में, लेकिन जब इसकी दूध हमने निकाला, जब मिल्किंग की तो दूध भी ख़राब आ रहा था और उसकी वजह से हमने मिल्क सर्फ टेस्ट किया। उस सर्फ टेस्ट से हमें पता लगा कि बकरी को अडीमा के साथ जो मसला चल रहा है साथ में मास्टाइटिस का भी है। तो फिर हमने इस दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसका ट्रीटमेंट जो है वो करना था। तो ये अलामात जानने के बाद फिर मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ कि इसकी वजूहात क्या होती हैं, मतलब ये क्या वजह है, किस वजह से ये अडीमा बन जाता है जानवरों में। ख़ास तौर पर वो जानवर जिन्होंने हाल ही में बच्चा दिया हो उनमें ये प्रॉब्लम देखी जाती है एक्सेसिव एनर्जी इनटेक की वजह से। मतलब बहुत ज़्यादा जो ग्रेन्स वाली खुराक या अनाज वाली खुराक जानवरों को दी जाती है, उस वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है। पोटाशियम या सोडियम की इनटेक की वजह से ये मसला आ जाता है। उम्र भी एक फैक्टर है इस मसले का। हार्मोन्स की वजह से हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा जो जानवर हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं, उनमें भी ये मसला आ जाता है। तो ये आपने जान लिया कि वजूहात इसकी है। अब अगर अलामात आपने सबसे पहले जानी, उसके बाद वजूहात, और अब अगर ट्रीटमेंट की तरफ आएँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस जानवर को मास्टाइटिस का मसला भी था, तो हमने इसका जो ट्रीटमेंट है वो जेंटामाइसिन इंजेक्शन से जो है वो हमने करवाया था। जेंटम जो गाजी ब्रदर का, उसके अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। और आईसीआई का जेंटोन है, मतलब ये दोनों मैं आपको ये मेंशन भी कर दूंगा, वीडियो में दिखा भी दूंगा। इन दोनों के बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। डायूरेटिक्स दिए जाते हैं ताकि जो इसमें पानी जो जमा हो चुका है, अब डायूरेटिक जो इंजेक्शन है उसका मकसद ये होता है कि जिस्म के किसी हिस्से में पानी जमा हो जाए तो वो उस हिस्से से पानी को निकाल के मसाने के थ्रू, पेशाब के थ्रू जो है ना वो बाहर निकाल देता है। और तीसरा जो इंजेक्शन आपने लगाना है वो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, मतलब कि ऐसे इंजेक्शन जो जिनमें स्टेरॉइड शामिल ना हो, जो दर्द और सूजन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो 2 से 3 दिन आपको ये चलाना है। और एक तो इसके साथ गर्म पानी, नीम गर्म पानी ले लें, उससे इसका मसाज करें, टकोर करें, इसके हैवाने को अच्छी तरह से धोएं और कोशिश करें कि जैसे जैसे हैवाने में तनों में दूध भरता रहे उसके साथ साथ चुवाई जारी रखें। मतलब ये जो चीज़ें हैं इसमें ट्रीटमेंट के साथ साथ आपने इन चीज़ों का ख्याल भी रखना है। अब जैसे ये शिकायत कर रहे थे बार बार के जानवर इस तकलीफ़ की वजह से बैठ नहीं पा रहा, तो आपने इसकी जगह जो जहाँ पे बांधते हैं उसको बहुत नरम रखना है ताकि आसानी से बैठ सके। जानवर को बैठने में मुश्किलात या दुश्वारी महसूस हो तो उसको सहारा देकर आराम से उसको बिठा दें नरम जगह करके, ताकि क्योंकि अगर वो खड़ा रहेगा, जैसे अब ये इन्होंने शिकायत की जी 10 घंटे से ये बकरी जो है वो खड़ी है, मुसलसल खड़ी है, बैठ नहीं रही, हमने कोशिश की है, उसके बावजूद बकरी बैठती नहीं तकलीफ की वजह से। तो जो दर्द के लिए इंजेक्शन लगाने का मकसद ये है कि उसको दर्द में आराम आएगा, जानवर खुद ही कोशिश करेगा बैठने की। अगर वो नहीं बैठ पाता उसकी जगह को नरम कर दें भूसा वगैरह डाल के और उसको सहारे से बिठाएं कि बहुत ज़्यादा खड़े रहने से थकावट होगी, स्ट्रेस में जाएगा, जानवर खाना पीना छोड़ देगा फिर, और उसके साथ क़ुव्वत मुदाफ़अत पे असर पड़ता है तो बहुत सारी बीमारियां जो जन्म ले सकती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आप इनका ख्याल रखना है और उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स में। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक नए केस के साथ आऊँगा। एक्चुअली मैं थोड़ा सा वक्त की कमी होती है जिसकी वजह से मेरे पास बहुत सारे केसेस ऐसे रिकॉर्ड हुए पड़े हैं, लेकिन चूँकि आजकल वक्त की बहुत कमी है तो मैं इनको एडिट नहीं कर पाता।
और अपलोड करने में थोड़ा सा मसला रहता है। तो इंशाल्लाह नए केस के साथ बहुत जल्द हाज़िर होऊंगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।